आपने और अम्मा ने मुझे माफी मांगने का एक मौका भी नहीं दिया। सजा सुनाई और चले गए। इतनी गुंजाइश तो अल्लाह भी अपने बंदे को देता है। लोगों ने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा। बेटा, इस बार अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मेरा औलाद पर से, इस दुनिया से, सांसों पर से अगर जमीन वापस ला तो वापस देंगे शेर की लाश। कहाँ है वो चीख और पुकार? शेर की जिंदगी की कश्ती डूबने पर मैंने सुननी थी। बड़े बड़े दावे जो फजर ने किए थे, वो जो कफन हमने खरीदा है अब भेजना है शेर के घर। कब देखूंगी मैं वहाँ मातम? उसके लिए अपनी आंखों में इतना प्यार क्यों ला रहा है? है तो दुश्मन की बेटी। इश्क तो ऐसे ही किया जाता है। उसके साथ क्या क्या किया है, क्या हुआ, सब जानता हूँ। दूसरों के लाए हुए तूफान में सरवाइव किया है मैंने, अब औरों की बारी है। आप रईस शेर जमान है। एक और काम करना है, अपने बाप के कातिलों को ढूंढना है, उन्हें जान में मसीद करना है। जी जरूर, अपने बेटे की जान की भीख मांगने आ रहे हैं। नाक रगड़वाएंगे। तो तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। अगर हथेली पे मौत धर देंगे तो वो भी सर आंखों। बहुत बुरी मैं आप सबकी मुझे सबसे भरोसा उठ जाएगा। मैं आंखें बंद करके तुम पे भरोसा कर रहा हूँ बेटा, दूसरी बार और आखिरी बार। शादी करोगी इस पागल से? तुम मेरे लिए और मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हो? तुम्हें अगवा किसने किया था? हमारे दुश्मन चारों तरफ है, शेर सब जानता है। अपने आप से दूर करते अपनी जन्नत को तबाह किया। मैं ही कसूरवार हूँ, सबकी गुनाहगार। नहीं, शेर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें देखने आया हूँ। तुम्हें अगर पापा ने देख लिया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। शेर, इश्क जब हद से गुजर जाता है ना, रूहों को इजाजत मिल जाती है कि जिस्म को छोड़ के जाएं और महबूब से मिल के आए। पता नहीं कैसा होगा शेर। इन सब की मोहब्बत से ज्यादा किसी माँ का वाहिद बेटा है, किसी घर का वाहिद मर्द। शेर का हाथ मेरे लिए वो हाथ है। क्योंकि पुलिस के रडार पे वो भी है और हम भी। रहने दे भाईजान। चौधरी शुजात को पता लग जाता है कि शेर ठीक होके घर वापस जा चुका है। वो फजर के पास जाएगा और जाके कहेगा कि बेटा, तुमने मुझे फिर धोखा दिया है, ये तुम्हारा धोखा मैं भूलूंगा नहीं।
तुमने अपने सर से आज दोबारा एक बार फिर से बाप की मोहब्बत का साया खींच लिया है। तुमने मेरे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया है। तो जिस पर फजर कहेगी कि बाबा मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है, क्या हुआ है आप मुझे बताएं तो सही। वो कहेगी कि तुम कह रही थी कि शेर तुम्हारे पास है, तुम उसे खत्म कर दोगी तो शेर हमारे घर के बाहर खड़ा क्या कर रहा है, रईस कोठी वाले सब हमारे घर के बाहर आए हुए हैं। तो वो कहेगी कि शेर तो मेरे पास, मैंने उसे घर में कैद किया हुआ था, शेर यहाँ पर कैसे आ गया है। तो उसका बाप कहेगा कि जाओ अपनी आंखों से जाके देख के आओ। अब फजर और शेर ने ये चाल चली होती है दोनों ने मिलकर कि किसी तरह से फजर की ये परेशानी तो ख़त्म की जाए। शेर कहेगा और शेर सहन में आएगा और चौधरी शुजात बंदूक निकालने की कोशिश करेगा। तो शेर कहेगा कि बंदूक मत निकालिएगा, ये ना हो कि हम भी अपनी बंदूकें निकाल लें और इस कोठी को मैं राख करके रख दूंगा। बाहर मेरे आदमी खड़े हैं, कोई भी नहीं बचेगा, मैं बस ये बताने आया हूँ। और दूसरी जानब वहाँ फजर भी आ जाएगी। शेर फजर को देखकर कहेगा कि तुमने अपनी चाल बहुत अच्छी खेली थी, तुम्हें लगता था कि तुम मुझे ख़त्म कर दोगी, मेरा खेल ख़त्म कर दोगी, मुझे कैद में रखोगे, गलत दवाइयाँ दोगी। जो तुमने मुझ पर बंदे रखे थे उनकी मैं अच्छी खासी धुलाई करके उन्हें वापस बहुत अच्छे तरीके से करके छोड़ के आया हूँ। उम्मीद है कि उन्हें भी सुकून हुआ होगा और तुम्हें भी सुकून हुआ होगा। फजर कहेगी कि इसीलिए वो सुबह से मेरी कॉल नहीं उठा रहे थे बंदे। शेर कहेगा कि तुमने चाल तो बहुत अच्छी खेली है, लेकिन देखो मेरे खानदान वाले सब मेरे साथ हैं, मैं वापस आ चुका हूँ और अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। चौधरी शुजात कहेगा कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम मेरी बेटी के हाथों से निकल गए, लेकिन मेरे हाथों से कैसे निकलोगे। वहीं पर बदर ज़मान आ जाएगा, तहमीना आ जाएगी, सब आ जाएंगे और कहेंगे कि नहीं चौधरी शुजात अब नहीं, तुमने जो बहुत बड़ी गलती की है शेर को ख़त्म करने की, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और ये जानबूझ के वो सारी हरकत ये ड्रामा कर रहे होते हैं ताकि वो बदर का भी एतमाद जीत सके और फजर है जो अपने बाप का एतमाद जीत सके। उसके बाद शेर और उसके घर वाले ये कह के चले जाएंगे। पीछे से शुजात को बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, वो कहेगा कि ये क्या हो गया है, लेकिन उसे ऐसे फजर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा। वो इस बात पर गुस्सा होगा कि निकल कैसे गया। वो फजर को कहेगा कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि मुझे दे देते। वो फजर को सच में बेकसूर समझना शुरू हो जाएगा और फजर का भी ये डर ख़त्म हो जाता है कि उसने अपने बाप के साथ धोखा किया हुआ है। शेर ने बिलाखिर ये फजर के साथ मिलकर प्लान बनाया हुआ होता है कि हम ये सारा प्लान करेंगे, इससे ही ये पॉसिबल है कि तुम्हारा बाप तुम्हारी बात पर यकीन कर ले, वगरना वो तो किसी भी सूरत अगर वो हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे और उल्टा नुकसान फजर का ही होगा। और फजर इस सब में बहुत ज़्यादा बाल बच जाती है और फजर को अपने बाप की मोहब्बत का, शफकत का साया भी मिलता ही रहता है। और दूसरी जानब शेर अब शेर आगे क्या करेगा कि वो फजर को कैसे हासिल करे, उसकी मोहब्बत को कैसे हासिल करे, ये नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे। और उसके अलावा तंजीला का यूनिवर्सिटी का पहला दिन शुरू हो चुका है अफजल के साथ। आपने और अम्मा ने मुझे माफी मांगने का एक मौका भी नहीं दिया, सजा सुनाई और चले। इतनी गुंजाइश तो अल्लाह भी अपने बंदे को देता है, लोगों ने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा। बेटा इस बार अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मेरा औलाद पर से, इस दुनिया से, सांसों पर से फिर जमीन वापस वापस देंगे शेर की लाश। कहाँ है वो चीख और पुकार? शेर की जिंदगी की कश्ती डूबने पर मैंने सुननी थी। बड़े बड़े दावे जो फजर ने किए थे, वो जो कफन हमने खरीदा है अब भेजना है शेर के घर। कब देखूंगी मैं वहाँ मातम? उसके लिए अपनी आंखों में इतना प्यार क्यों ला रहा है तो दुश्मन की बेटी। इश्क तो ऐसे किया जाता है। उसके साथ क्या क्या किया है, क्या हुआ, सब जानता हूँ। दूसरों के लाए हुए तूफान में सरवाइव किया है मैंने, अब औरों की बारी है। आप रईस शेर जमान है। एक और काम करना है, अपने बाप के कातिलों को ढूंढना है, उन्हें जान में मसीद करना है। जी जरूर, अपने बेटे की जान की भीख मांग रहे आ रहे हैं। नाक रगड़वाएंगे। तो तुम्हारी
तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। अगर हथेली पे मौत धर देंगे तो वो भी सर आंखों पे। बहुत बुरी मैं आप सबकी मुझे सबसे भरोसा उठ जाएगा। मैं आंखें बंद करके तुम पे भरोसा कर रहा हूँ बेटा। दूसरी बार और आखिरी बार। शादी करोगे इस पागल से? तुम मेरे लिए और मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हो? तुम्हें अगवा किसने किया था? हमारे दुश्मन चारों तरफ है। शेर सब जानता है। उसने आगे से दूर करके अपनी जन्नत को तबाह किया। मैं ही कसूरवार हूँ, सबकी गुनाहगार। नहीं, शेर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें देखने आया हूँ। तुम्हें अगर पापा ने देख लिया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे शेर। इश्क जब हद से गुजर जाता है ना तो रूह को इजाजत मिल जाती है कि जिस्म को छोड़ के जाए और महबूब से मिल के आए। पता नहीं कैसा होगा शेर। इन सब की मोहब्बत से ज्यादा किसी माँ का वाहिद बेटा है, किसी घर का वाहिद मर्द। शेर का हाथ मेरे लिए वो हाथ है। क्योंकि पुलिस के रडार पे वो भी है और हम भी। रहने दे भाईजान। चौधरी शुजात को पता लग जाता है कि शेर ठीक होके घर वापस जा चुका है। वो फजर के पास जाएगा और जाके कहेगा कि बेटा तुमने मुझे फिर धोखा दिया है। ये तुम्हारा धोखा मैं भूलूंगा नहीं। तुमने अपने सर से आज दोबारा एक बार फिर से बाप की मोहब्बत का साया खींच लिया है। तुमने मेरे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया है। तो जिस पर फजर कहेगी कि बाबा मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है, क्या हुआ है आप मुझे बताए तो सही। वो कहेगी कि तुम कह रही थी कि शेर तुम्हारे पास है, तुम उसे खत्म कर दोगी तो शेर हमारे घर के बाहर खड़ा क्या कर रहा है? रईस कोठी वाले सब हमारे घर के बाहर आए हुए हैं। तो वो कहेगी कि शेर तो मेरे पास, मैंने उसे घर में कैद किया हुआ था, शेर यहाँ पर कैसे आ गया है? तो उसका बाप कहेगा कि जाओ अपनी आंखों से जाके देख के आओ। अब फजर और शेर ने ये चाल चली होती है दोनों ने मिलकर कि किसी तरह से फजर की ये परेशानी तो ख़त्म की जाए। शेर कहेगा और शेर सहन में आएगा और चौधरी शुजात बंदूक निकालने की कोशिश करेगा तो शेर कहेगा कि बंदूक मत निकालिएगा, ये ना हो कि हम भी अपनी बंदूकें निकाल लें और इस कोठी को मैं राख करके रख दूंगा। बाहर मेरे आदमी खड़े हैं, कोई भी नहीं बचेगा, मैं बस ये बताने आया हूँ। और दूसरी जानब वहाँ फजर भी आ जाएगी। शेर फजर को देखकर कहेगा कि तुमने अपनी चाल बहुत अच्छी खेली थी, तुम्हें लगता था कि तुम मुझे ख़त्म कर दोगी, मेरा खेल ख़त्म कर दोगी, मुझे कैद में रखोगे, गलत दवाइयाँ दोगी। जो तुमने मुझ पर बंदे रखे थे उनकी मैं अच्छी खासी धुलाई करके उन्हें वापस बहुत अच्छे तरीके से करके छोड़ के आया हूँ। उम्मीद है कि उन्हें भी सुकून हुआ होगा और तुम्हें भी सुकून हुआ होगा।
होगा। फजर कहेगी कि इसीलिए वो सुबह से मेरी कॉल नहीं उठा रहे थे बंदे। शेर कहेगा कि तुमने चाल तो बहुत अच्छी खेली है, लेकिन देखो मेरे खानदान वाले सब मेरे साथ हैं, मैं वापस आ चुका हूँ, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। चौधरी शुजात कहेगा कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम मेरी बेटी के हाथों से निकल गए, लेकिन मेरे हाथों से कैसे निकलोगे। वहीं पर बदर जमान आ जाएगा, तहमीना आ जाएगी, सब आ जाएंगे और कहेंगे कि नहीं चौधरी शुजात अब नहीं, तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है शेर को ख़त्म करने की, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और ये जानबूझ के वो सारी हरकत ये ड्रामा कर रहे होते हैं ताकि वो बदर का भी एतमाद जीत सके और फजर है जो अपने बाप का एतमाद जीत सके। उसके बाद शेर और उसके घर वाले ये कह के चले जाएंगे। पीछे से शुजात को बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, वो कहेगा कि ये क्या हो गया है, लेकिन उसे ऐसे फजर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा। वो इस बात पर गुस्सा होगा कि निकल कैसे गया। वो फजर को कहेगा कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि मुझे दे देते। वो फजर को सच में बेकसूर समझना शुरू हो जाएगा और फजर का भी ये डर खत्म हो जाता है कि उसने अपने बाप के साथ धोखा किया हुआ है। शेर ने बिलाकर ये फजर के साथ मिलकर प्लान बनाया हुआ होता है कि हम ये सारा प्लान करेंगे, इससे ही ये पॉसिबल है कि तुम्हारा बाप तुम्हारी बात पर यकीन कर ले, वगरना वो तो किसी भी सूरत अगर वो हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे और उल्टा नुकसान फजर का ही होगा। और फजर इस सब में बहुत ज़्यादा बाल बच जाती है और फजर को अपने बाप की मोहब्बत का शफकत का साया भी मिलता ही रहता है। और दूसरी जानब शेर अब शेर आगे क्या करेगा कि वो फजर को कैसे हासिल करे, उसकी मोहब्बत को कैसे हासिल करे, ये नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे। और उसके अलावा तंजीला का यूनिवर्सिटी का पहला दिन शुरू हो चुका है अफजल के साथ। आपने और अम्मा ने मुझे माफी मांगने का एक मौका भी नहीं दिया। सजा सुनाई और चले गए। इतनी गुंजाइश तो अल्लाह भी अपने बंदे को देता है, लोगों ने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा। बेटा इस बार अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मेरा औलाद पर से, इस दुनिया से, सांसों पर से फिर जमीन वापस ला ते वापस देवांगे शेर की लाश। कहाँ है वो चीख और पुकार? शेर की जिंदगी की कश्ती डूबने पर मैंने सुननी थी। बड़े बड़े दावे जो फजर ने किए थे, वो जो कफन हमने खरीदा है अब भेजना है शेर के घर। कब देखूंगी मैं वहाँ मातम? उसके लिए अपनी आंखों में इतना प्यार क्यों ला रहा है तो दुश्मन की बेटी। इश्क तो ऐसे ही किया जाता है। उसके साथ क्या क्या किया है, क्या हुआ, सब जानता हूँ। दूसरों के लाए हुए तूफान में सरवाइव किया है मैंने, अब औरों की बारी है। आप रईस शेर जमान है। एक और काम करना है, अपने बाप के कातिलों को ढूंढना है, उन्हें जान में मसीद करना है। जी जरूर, अपने बेटे की जान की भीख मांगने आ रहे हैं। नाक रगड़वाएंगे। तो तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। अगर हथेली पे मौत धर देंगे तो वो भी सर आंखों पे। मैं आप सबकी मुझे सबसे भरोसा उठ जाएगा। मैं आंखें बंद करके तुम पे भरोसा कर रहा हूँ बेटा, दूसरी बार और आखिरी बार। शादी करोगी इस पागल से? तुम मेरे लिए और मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हो? तुम्हें अगवा किसने किया था? हमारे दुश्मन चारों तरफ है, शेर सब जानता है। अपने आगे से दूर करके अपनी जन्नत को तबाह किया। मैं ही कसूरवार हूँ, सबकी गुनाहगार। नहीं, शेर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें देखने आया हूँ। तुम्हें अगर पापा ने देख लिया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे शेर।
इश्क जब हद से गुजर जाता है ना तो वो को इजाजत मिल जाती है जिस्म को छोड़ के जाए और महबूब से मिल के आए। पता नहीं कैसा होगा शेर। इन सब की मोहब्बत से ज्यादा किसी माँ का वाहिद बेटा है, किसी घर का वाहिद मर्द। शेर का हाथ मेरे लिए वो हाथ है। क्योंकि पुलिस के रडार पे वो भी है और हम भी। रहने दे भाईजान। चौधरी शुजात को पता लग जाता है कि शेर ठीक होके घर वापस जा चुका है। वो फजर के पास जाएगा और जाके कहेगा कि बेटा तुमने मुझे फिर धोखा दिया है, ये तुम्हारा धोखा मैं भूलूंगा नहीं। तुमने अपने सर से आज दोबारा एक बार फिर से बाप की मोहब्बत का साया खींच लिया है। तुमने मेरे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया है। तो जिस पर फजर कहेगी कि बाबा मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है, क्या हुआ है आप मुझे बताए तो सही। वो कहेगी तुम कह रही थी कि शेर तुम्हारे पास है, तुम उसे खत्म कर दोगी तो शेर हमारे घर के बाहर खड़ा क्या कर रहा है, रईस कोठी वाले सब हमारे घर के बाहर आए हुए हैं। तो वो कहेगी कि शेर तो मेरे पास, मैंने उसे घर में कैद किया हुआ था, शेर यहाँ पर कैसे आ गया है। तो उसका बाप कहेगा कि जाओ अपनी आंखों से जाके देख के आओ। अब फजर और शेर ने ये चाल चली होती है दोनों ने मिलकर कि किसी तरह से फजर की ये परेशानी तो ख़त्म की जाए। शेर कहेगा और शेर सहन में आएगा और चौधरी शुजात बंदूक निकालने की कोशिश करेगा तो शेर कहेगा कि बंदूक मत निकालिएगा, ये ना हो कि हम भी अपनी बंदूकें निकाल लें और इस कोठी को मैं राख करके रख दूंगा। बाहर मेरे आदमी खड़े हैं, कोई भी नहीं बचेगा, मैं बस ये बताने आया हूँ। और दूसरी जानब वहाँ फजर भी आ जाएगी। शेर फजर को देखकर कहेगा कि तुमने अपनी चाल बहुत अच्छी खेली थी, तुम्हें लगता था कि तुम मुझे ख़त्म कर दोगी, मेरा खेल ख़त्म कर दोगी, मुझे कैद में रखोगे, गलत दवाइयाँ दोगी। जो तुमने मुझ पर बंदे रखे थे उनकी मैं अच्छी खासी धुलाई करके उन्हें वापस बहुत अच्छे तरीके से करके छोड़ के आया हूँ। उम्मीद है कि उन्हें भी सुकून हुआ होगा और तुम्हें भी सुकून हुआ होगा। फजर कहेगी कि इसीलिए वो सुबह से मेरी कॉल नहीं उठा रहे थे बंदे। शेर कहेगा कि तुमने चाल तो बहुत अच्छी खेली है, लेकिन देखो मेरे खानदान वाले सब मेरे साथ हैं, मैं वापस आ चुका हूँ और अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। चौधरी शुजात कहेगा कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम मेरी बेटी के हाथों से निकल गए, लेकिन मेरे हाथों से कैसे निकलोगे। वहीं पर बदर ज़मान आ जाएगा, तहमीना आ जाएगी, सब आ जाएंगे और कहेंगे कि नहीं चौधरी शुजात अब नहीं, तुमने जो बहुत बड़ी गलती की है शेर को ख़त्म करने की, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और ये जानबूझ के वो सारी हरकत ये ड्रामा कर रहे होते हैं ताकि वो बदर का भी एतमाद जीत सके और फजर है जो अपने बाप का एतमाद जीत सके। उसके बाद शेर और उसके घर वाले ये कह के चले जाएंगे। पीछे से शुजात को बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, वो कहेगा कि ये क्या हो गया है, लेकिन उसे ऐसे फजर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा। वो इस बात पर गुस्सा होगा कि निकल कैसे गया। वो फजर को कहेगा कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि मुझे दे देते। वो फजर को सच में बेकसूर समझना शुरू हो जाएगा।
गा और फजर का भी ये डर खत्म हो जाता है कि उसने अपने बाप के साथ धोखा किया हुआ है। शेर ने बिलाकर ये फजर के साथ मिलकर प्लान बनाया हुआ होता है कि हम ये सारा प्लान करेंगे, इससे ही ये पॉसिबल है कि तुम्हारा बाप तुम्हारी बात पर यकीन कर ले, वगरना वो तो किसी भी सूरत अगर वो हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे और उल्टा नुकसान फजर का ही होगा। और फजर इस सब में बहुत ज़्यादा बाल बच जाती है और फजर को अपने बाप की मोहब्बत का, शफकत का साया भी मिलता ही रहता है। और दूसरी जानब शेर अब शेर आगे क्या करेगा कि वो फजर को कैसे हासिल करे, उसकी मोहब्बत को कैसे हासिल करे, ये नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे। और उसके अलावा तंजीला का यूनिवर्सिटी का पहला दिन शुरू हो चुका है अफजल के साथ। आपने और अम्मा ने मुझे माफी मांगने का एक मौका भी नहीं दिया। सजा सुनाई और चले गए। इतनी गुंजाइश तो अल्लाह भी अपने बंदे को देता है। लोगों ने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा। बेटा, इस बार अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मेरा औलाद पर से, इस दुनिया से, सांसों पर से। फिर जमीन वापस ला, तो वापस देंगे शेर की लाश। कहाँ है वो चीख और पुकार? शेर की जिंदगी की कश्ती डूबने पर मैंने सुननी थी। बड़े बड़े दावे जो फजर ने किए थे, वो जो कफन हमने खरीदा है अब भेजना है शेर के घर। कब देखूंगी मैं वहाँ मातम? उसके लिए अपनी आंखों में इतना प्यार क्यों ला रहा है तो दुश्मन की बेटी। इश्क तो ऐसे ही किया जाता है। उसके साथ क्या क्या किया है, क्या हुआ, सब जानता हूँ। दूसरों के लाए हुए तूफान में सरवाइव किया है मैंने, अब औरों की बारी है। आप रईस शेर जमान है। एक और काम करना है, अपने बाप के कातिलों को ढूंढना है, उन्हें जान में मसीद करना है। जी जरूर। अपने बेटे की जान की भीख मांग रहे आ रहे हैं। नाक रगड़वाएंगे। तो तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। अगर हथेली पे मौत धर देंगे तो वो भी सर आंखों पे। मैं आप सबके मुझे सबसे भरोसा उठ जाएगा। मैं आंखें बंद करके तुम पे भरोसा कर रहा हूँ बेटा, दूसरी बार और आखिरी बार। शादी करोगे इस पागल से? तुम मेरे लिए और मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हो? तुम्हें अगवा किसने किया था? हमारे दुश्मन चारों तरफ है। शेर सब जानता है। अपने आगे से दूर करके अपनी जन्नत को तबाह किया। मैं ही कसूरवार हूँ, सबकी गुनाहगार। नहीं, शेर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें देखने आया हूँ। तुम्हें अगर पापा ने देख लिया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे शेर। इश्क जब हद से गुजर जाता है ना, लोगों को इजाजत मिल जाती है कि जिस्म को छोड़ के जाएं और महबूब से मिल के आए। पता नहीं कैसा होगा शेर। इन सबकी मोहब्बत से ज्यादा किसी माँ का वाहिद बेटा है, किसी घर का वाहिद मर्द। शेर का हाथ मेरे लिए वो हाथ है। क्योंकि पुलिस के रडार पे वो भी है और हम भी। रहने दे भाईजान।
चौधरी शुजात को पता लग जाता है कि शेर ठीक होके घर वापस जा चुका है। वो फजर के पास जाएगा और जाके कहेगा कि बेटा तुमने मुझे फिर धोखा दिया है, ये तुम्हारा धोखा मैं भूलूंगा नहीं। तुमने अपने सर से आज दोबारा एक बार फिर से बाप की मोहब्बत का साया खींच लिया है। तुमने मेरे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया है। तो जिस पर फजर कहेगी कि बाबा मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है, क्या हुआ है आप मुझे बताए तो सही। वो कहेगी कि तुम कह रही थी कि शेर तुम्हारे पास है, तुम उसे खत्म कर दोगी तो शेर हमारे घर के बाहर खड़ा क्या कर रहा है, रईस कोठी वाले सब हमारे घर के बाहर आए हुए हैं। तो वो कहेगी कि शेर तो मेरे पास, मैंने उसे घर में कैद किया हुआ था, शेर यहाँ पर कैसे आ गया है। तो उसका बाप कहेगा कि जाओ अपनी आंखों से जाके देख के आओ। अब फजर और शेर ने ये चाल चली होती है दोनों ने मिलकर कि किसी तरह से फजर की ये परेशानी तो ख़त्म की जाए। शेर कहेगा और शेर सहन में आएगा और चौधरी शुजात बंदूक निकालने की कोशिश करेगा तो शेर कहेगा कि बंदूक मत निकालिएगा, ये ना हो कि हम भी अपनी बंदूकें निकाल लें और इस कोठी को मैं राख करके रख दूंगा। बाहर मेरे आदमी खड़े हैं, कोई भी नहीं बचेगा, मैं बस ये बताने आया हूँ। दूसरी जानब वहाँ फजर भी आ जाएगी। शेर फजर को देखकर कहेगा कि तुमने अपनी चाल बहुत अच्छी खेली थी, तुम्हें लगता था कि तुम मुझे ख़त्म कर दोगी, मेरा खेल ख़त्म कर दोगी, मुझे कैद में रखोगे, गलत दवाइयाँ दोगी। जो तुमने मुझ पर बंदे रखे थे उनकी मैं अच्छी खासी धुलाई करके उन्हें वापस बहुत अच्छे तरीके से करके छोड़ के आया हूँ। उम्मीद है कि उन्हें भी सुकून हुआ होगा और तुम्हें भी सुकून हुआ होगा। फजर कहेगी कि इसीलिए वो सुबह से मेरी कॉल नहीं उठा रहे थे बंदे। शेर कहेगा कि तुमने चाल तो बहुत अच्छी खेली है, लेकिन देखो मेरे खानदान वाले सब मेरे साथ हैं, मैं वापस आ चुका हूँ, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। चौधरी शुजात कहेगा कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम मेरी बेटी के हाथों से निकल गए, लेकिन मेरे हाथों से कैसे निकलोगे। वहीं पर बदर ज़मान आ जाएगा, तहमीना आ जाएगी, सब आ जाएंगे और कहेंगे कि नहीं चौधरी शुजात अब नहीं, तुमने जो बहुत बड़ी गलती की है शेर को ख़त्म करने की, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और ये जानबूझ के वो सारी हरकत ये ड्रामा कर रहे होते हैं ताकि वो बदर का भी एतमाद जीत सके और फजर है जो अपने बाप का एतमाद जीत सके। उसके बाद शेर और उसके घर वाले ये कह के चले जाएंगे। पीछे से शुजात को बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, वो कहेगा कि ये क्या हो गया है, लेकिन उसे ऐसे फजर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा। वो इस बात पर गुस्सा होगा कि निकल कैसे गया। वो फजर को कहेगा कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि मुझे दे देते। वो फजर को सच में बेकसूर समझना शुरू हो जाएगा और फजर का भी ये डर ख़त्म हो जाता है कि उसने अपने बाप के साथ धोखा किया हुआ है। शेर ने बिलाकर ये फजर के साथ मिलकर प्लान बनाया हुआ होता है कि हम ये सारा प्लान करेंगे, इससे ही ये पॉसिबल है कि तुम्हारा बाप तुम्हारी बात पर यकीन कर ले, वगरना वो तो किसी भी सूरत अगर वो हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे और उल्टा नुकसान फजर का ही होगा। और फजर इस सब में बहुत ज़्यादा बाल बच जाती है और फजर को अपने बाप की मोहब्बत का, शफकत का साया भी मिलता ही रहता है। और दूसरी जानब शेर अब शेर आगे क्या करेगा कि वो फजर को कैसे हासिल करे, उसकी मोहब्बत को कैसे हासिल करे, ये नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे। और उसके अलावा तंजीला का यूनिवर्सिटी का पहला दिन शुरू हो चुका है अफजल के साथ। मैंने दूर करके अपनी जन्नत को तबाह किया, मैं ही कसूरवार हूँ, सबकी गुनाहगार। नहीं, शेर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें देखने आया हूँ। तुम्हें अगर पापा ने देख लिया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे शेर। इश्क जब हद से गुजर जाता है ना, लोगों को इजाजत मिल जाती है जिस्म को छोड़ के जाए और महबूब से मिल के आए। पता नहीं कैसा होगा शेर। इन सबकी मोहब्बत से ज्यादा किसी माँ का वाहिद बेटा है, किसी घर का वाहिद मर्द। शेर का हाथ मेरे लिए वो हाथ है